एक्सरसाइज यहाँ पर है 1.4 का सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन से पहले हम देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या यूज़ होने वाले हैं। यहाँ इस एक्सरसाइज में कुछ ऑपरेशंस है और कुछ आइडेंटिटीज है, उनका यूज़ होगा। ऑपरेशंस में क्या क्या है, जब हम एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर का सम करते हैं तो हमारे पास इरेशनल आता है। आर क्या है, रैशनल, और आई क्या है, इरेशनल। 2 ले लिया और एक स्क्वायर रूट, ये कैसा है, रैशनल है, ये कैसा है, इरेशनल। जब इनका सम कर रहे हैं दोनों का तो हमारे पास कैसा नंबर आ रहा है, इरेशनल नंबर आ रहा है। एक ऑपरेशन ये यूज़ होगा। नेक्स्ट, जब हम प्रोडक्ट करते हैं एक रैशनल नंबर की और एक इरेशनल नंबर की, तब भी हमारे पास कैसा नंबर आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। ये आपके बुक्स में दे रखे हैं पॉइंट, थ्योरम्स है, उनको देख लेना। एंड जब सम करते हैं, डिफरेंस करते हैं, तब भी हमारे पास कैसे आता है, ये इरेशनल नंबर ही आता है। जब दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट करते हैं, प्लस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे पास कैसा आता है, रैशनल नंबर ही आता है। और जब दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कैसे आते हैं, रैशनल नंबर आते हैं। और कई बार हो कि वो इरेशनल भी आ जाए, दोनों हो सकते हैं। जैसे कि √2 को √2 से किया तो 4 होता है, उसका स्क्वायर रूट 2 हो गया। जो √2 को √3 से किया तो ये आता है √6, तो वो कैसा है, इरेशनल नंबर है। ये हो गया। और कुछ आइडेंटिटीज यूज़ हो गई यहाँ पे, स्क्वायर वाली आइडेंटिटी जो तुम्हें इस वाली एक्सरसाइज में भी हेल्प करेगी और इससे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी उसमें भी हेल्प करेगी। आइडेंटिटीज क्या है, जैसे कि स्क्वायर रूट ए और बी है, इन दोनों को अलग अलग लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि दो है इरेशनल नंबर, उनका प्रोडक्ट करेंगे तब ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी, और एक है स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट बी, तो ये होता है ए माइनस बी। तो किसके इक्वल आता है, ए माइनस बी के। स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या बनता है, रूट ए का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट ए बी, और प्लस में स्क्वायर रूट बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट बी का होल स्क्वायर है, तो ये आता है स्क्वायर रूट ए का होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट ए बी प्लस स्क्वायर रूट बी का होल स्क्वायर। एंड और भी आइडेंटिटीज़ है जो हमें इसमें यूज़ होगी, तभी मैं जहाँ पर यूज़ होगी मैं वहीं पे बता दूँगी। ठीक है, अभी तक के लिए इतना बहुत है। क्यूब वाली आइडेंटिटीज़ भी है, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगी तब बता दिया जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके। पिछली एक्सरसाइज में तो हमने जो इरेशनल नंबर थे उनको लाइन पर डिनोट करना सीखा था। इसमें क्या आ गए, डेसिमल में आ गए, और कैसे इरेशनल नंबर है उनको लाइन पर कैसे एक्सप्रेस करेंगे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो उसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रिप्रेजेंट ज्योमेट्रिकली द फॉलोइंग नंबर ऑन द नंबर लाइंस। हमें ये नंबर दे रखे हैं, उनको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करके बताना है। यहाँ नंबर कैसे है, इरेशनल है, और वो स्क्वायर रूट के अंदर डेसिमल एक्सप्रेशंस में। इसके लिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे सीधी, और लाइन हमें जितना ये गिवन है उतनी ही लेनी है, 8.1। तो यहाँ पर 8.1 लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ तक। ये हमारी क्या है, 8.1 लाइन है। ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, बी से हम एक यूनिट लेंथ ले लेंगे। ये हमारे पास क्या है, सी है। अब जो ये लाइन है उस पे ग्राफ जो हमारे पास कंपास है उसको इस लाइन के हाफ से ज़्यादा ओपन करेंगे, और दोनों एंड पॉइंट से एक आर्क ड्रॉ करेंगे, एक यहाँ से और एक यहाँ से, और एक नीचे की साइड। अब बिल्कुल इन दोनों जो आर्क है इनसे मिल रहा है एक लाइन मीट कर देंगे, बिल्कुल इनके जो यहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यहाँ से, वो इस लाइन का क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। यहाँ पे ये ओ क्या है, इस लाइन का मिड पॉइंट, हमें इस लाइन का मिड पॉइंट मिल गया। और ये भी बोल सकते हैं यहाँ से जब एक डायमीटर ड्रॉ करेंगे ना इस वाली लाइन से, तो ये क्या बन गया, इसका रेडियस बन गई।
ये क्या बनी है, रेडियस। ये इसकी रेडियस बन गई है। कि पेंसिल से ड्रॉ किया है, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, ये बन गया। अब यहाँ बी जो पॉइंट था उससे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो गई और यहीं से हमें क्या लगा देनी है, आर्क लगानी है। प्रकार को इतना ही ओपन करेंगे और यहाँ से हम आर्क लगाएंगे। यहाँ पे जो आर्क लगा दी, इस लाइन को यहाँ तक इंक्रीज कर देंगे और ये हमारे पास जो लाइन बनी है वो किसकी बनी है, स्क्वायर रूट ऑफ 8.1। ये पॉइंट कौन सा है, स्क्वायर रूट ऑफ 8.1। बाकी क्वेश्चन जो इसके हैं वो भी ऐसे ही हैं, उनको भी ऐसे ही ड्रॉ करना है हमें, तो कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में है स्टेट वेदर फॉर फॉलोइंग नंबर्स आर इरेशनल और नॉट। हमें बताने नंबर रैशनल है या इरेशनल, इरेशनल है, नहीं है तो क्यों। फर्स्ट ऑप्शन है 1 में स्क्वायर रूट 2। स्क्वायर रूट 2 देखते पता चल रहा है इरेशनल नंबर है। यहाँ पे ये कैसा नंबर है, स्क्वायर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। और इसका हम रैशनलाइजेशन करते हैं तो यहाँ पर तो ये नंबर बनेगा √2/2। जब दो इरेशनल नंबर की हम प्रोडक्ट करते हैं तो वो रैशनल नंबर आ गया। और ज़रूरी नहीं कि हमेशा रैशनल हो, इरेशनल भी हो सकता है। तो यहाँ पे ऊपर नंबर जो है वो कैसा है, इरेशनल, नीचे रैशनल, तो इनका जो डिवीज़न है वो भी क्या होगा, इरेशनल होगा। तो ये नंबर क्या है हमारे पास, इरेशनल है। हैंस 1/√2 इज इरेशनल। तो ऑप्शन सेकंड है 2 माइनस स्क्वायर रूट 5। 2 हमारे पास 2 इज रैशनल एंड स्क्वायर रूट 5 इज एन इरेशनल। ये हमारे पास इरेशनल है। दोनों को जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, इरेशनल आएगा। तो स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 इज एन इरेशनल। यहाँ पर देखो 2 स्क्वायर रूट 7 है, 7 स्क्वायर रूट 7, ये इससे कैंसिल हो गया, क्या आ गया 2/7। 2/7 कैसा नंबर है हमारे पास, रैशनल नंबर है। फोर्थ है 3 प्लस में स्क्वायर रूट 23 और ब्रैकेट लगा हुआ है, यहाँ पे माइनस है तो एक प्लस का एक माइनस का ये कैंसिल, कितना बचा 3। ये कैसा नंबर है, रैशनल। आगे की पार्ट इसके क्या है, इसमें 2 पाई। पाई कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि पाई जो नंबर है ना, पाई की वैल्यू वैसे तो होती है 22/7। 22/7 ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, क्योंकि इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो डेसिमल जो एक्सपेंशन आता है इसका नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर कैसे होते हैं, इरेशनल होते हैं। तो यहाँ पे पाई इज इरेशनल एंड 2 इज रैशनल। सो दोनों की जो प्रोडक्ट होगी कैसा बनेगा, ये इरेशनल नंबर बनेगा। हमारे पास ये क्या है, इरेशनल नंबर है। स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है। अभी बताया था कि ये क्या है हमारे पास, आइडेंटिटी। इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो ये बनेगा 2, या फिर इसको ये लिख देते हैं √2 का होल स्क्वायर आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग -2 a और b, √2 मल्टीपल में 2 प्लस 2 का स्क्वायर। यहाँ से ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को स्क्वायर रूट से मल्टीपल करेंगे तो 2 ही आएगा। ये 4√2 और ये 4, तो यहाँ से कितना बचेगा, तो ये कैसा नंबर है हमारे पास, इरेशनल नंबर। क्योंकि यहाँ पे ये तो रैशनल है, ये इरेशनल है, तो ये कैसा हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड इसका है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमें ये नंबर्स दे रखे हैं इस तरह से,
डिवीज़न में रैशनल और इरेशनल के, इनको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे 24 है, इसका स्क्वायर रूट ओपन कर लेते हैं। स्क्वायर रूट कैसे ओपन करते हैं, यहाँ से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो यहाँ से जब इनका करेंगे तो ये बनेगा 2√6, इसको ये लिख सकते हैं अपॉन में 8, और इस नंबर को लिख सकते हैं 3√6 अपॉन में 9। 24 के जो फैक्टर होते हैं वो क्या होंगे, 4 मल्टीपल में 6 ये बनता है। जो 4 को बाहर निकालेंगे तो ये क्या बनेगा 2 और ये √6। ऐसे ही 54 है, इसको ये लिख सकते हैं 6 × 9, तो 9 को बाहर निकाला √3 और ये ऐसे ही हमने इनको लिखा है। आगे अब इनका क्या लेंगे, हम कैंसिल कर सकते हैं या फिर एलसीएम ले लो। कैंसिल करेंगे तो यहाँ से 4 और ये 3 पे, इनका एलसीएम कितना आएगा 12। इधर बनेगा ये 3√6 और इधर ये 4√6, दोनों √6 है तो दोनों सम हो सकते हैं 7√6 अपॉन में 12। ये इसका आंसर हो गया। सेकंड पार्ट इसका 3√3, 2√27 और 7√3 है। 3√3, इस 27 ये 3 का क्यूब होता है तो इसको क्या लिख सकते हैं 3√3 प्लस 7√3 है, इसका क्या करेंगे हम रैशनलाइजेशन। यहाँ से 3√3 इन दोनों का मल्टीपल किया तो ये 6√3, 7√3 अपॉन में 3, इन दोनों का सम करेंगे तो 9√3 और ये 7√3 अपॉन में 3। अब क्या लेना पड़ेगा, इसका एलसीएम कितना आएगा 3। इधर क्या 27√3 और ये 7√3, दोनों का सम करेंगे तो ये आएगा हमारे पास, इन दोनों का जब हमने सम किया यहाँ पे तो ये 27 और ये 34√3, ये आंसर होगा। इसका थर्ड पार्ट 2√3 अपॉन में 3 माइनस √3 अपॉन में 6, ये है हमारे पास। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इनका एलसीएम 18, इधर करेंगे 3 की टेबल है 6, 6 2 ज़ा 12 और इधर ये 3√3, 18 और इधर 12 में से 3 को जो माइनस करेंगे तो 9√3, ये इससे कैंसिल होगा 2 पे, इसका आंसर आएगा √3 अपॉन में 2। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 4th क्वेश्चन में क्या है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। स्क्वायर रूट 72, 50 और 128 है, इनका भी हमें क्या करना है, यहाँ से सिंपल फॉर्म में इसको सॉल्व करना है। इसको 72 के जो फैक्टर होते हैं वो करेंगे 9 × 8। 9 को जब यहाँ से बाहर लिखा तो वो कितना आ गया 3 और ये √8। 50 के फैक्टर 25 मल्टीपल 2, जब यहाँ से इस 25 को स्क्वायर रूट के बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 √2 प्लस इसके फैक्टर 64, 64 को बाहर लिखा तो ये 8 और ये √2। यहाँ से इसके भी फैक्टर होंगे 4√2, जब 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 बनेगा तो ये बन जाएगा 6√2 और ये 5√2 और ये 8√2। अब इन दोनों का तो सम कर देंगे 14√2 और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ से तो कितना आएगा 9√2, ये इसका आंसर हो गया। सेकंड पार्ट है, अगर आपको इस तरह से फैक्टर करने में मुश्किल लगता है तो दूसरा तरीका है कि उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। जैसे कि 98 है, यहाँ पे हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम्स नंबर से ही करना है, 2 4 ज़ा और ये 9 ज़ा, 7 7 ज़ा और 7 1 ज़ा। तो जो इसका 7 7 है इसमें 1 निकलेगा बाहर तो इसका पेयर बन गया 2 × 7, जिसका पेयर नहीं बना वो अंदर स्क्वायर रूट के। 162 के करेंगे 8 और ये 1 पे, 9 9 ज़ा प्राइम नंबर से करने हमें, 9 से नहीं करेंगे ये, 27 3 9 ज़ा और 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा, यानी कि यहाँ से इसके 2 पेयर बने, यानी कि 9
9 बाहर आएगा और स्क्वायर रूट 2। ऐसे यहाँ पे इसका आएगा 2 बाहर। इन दोनों की मल्टीपल 14 रूट 2, इनकी 27 रूट 2 और इनकी 10 रूट 2। अब देखो इनका मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर रूट को स्क्वायर रूट से करेंगे 2 बनेगा और एक रूट 2। अब इनकी जो प्रोडक्ट करेंगे तो वो इसके इक्वल आएगा 7560 रूट 2। हमें ऐसे सॉल्व करना है। जो थर्ड पार्ट है सेम एज इट इज़ है, इसी तरह से करना है, वो सॉल्व करके देख लीजिए आप। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 5 है स्क्वायर रूट 2 + 2 का होल स्क्वायर। जो आइडेंटिटी बताए थे स्टार्टिंग में वही आइडेंटिटीज इसमें यूज़ करनी है। तो यहाँ पे है स्क्वायर रूट a + b का होल स्क्वायर। तो इसको कैसे करेंगे, स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 मल्टीपल स्क्वायर रूट 2 और मल्टीपल 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट करेंगे इसका, जो यहाँ से आएगा 2, इन दोनों की मल्टीपल 4 स्क्वायर रूट 2 और ये 4। यहाँ से इन नंबर को ऐड करेंगे 6 प्लस में 4 रूट 2। इसका आंसर ये होगा। सेकंड पार्ट है a + b और a - b। a + b और a - b, इसका क्या होगा, a का स्क्वायर यानी कि यहाँ पे 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर। a स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 3, इसमें से 6, ये इसका आंसर। आगे की पार्ट भी सेम एज इट इज़ है, बस हमें आइडेंटिटीज का यूज़ करना है। a का स्क्वायर प्लस 2ab और b का होल स्क्वायर। यहाँ से इसका स्क्वायर रूट, जब स्क्वायर रूट को स्क्वायर रूट से मल्टीपल करते हैं तो वो नंबर अकेला वो आता है। तो रूट 2 को रूट 2 से मल्टीपल करेंगे तो 2 आएगा प्लस 2, यहाँ पे हो जाएगा रूट 6। इसका स्क्वायर रूट नहीं हटेगा क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट नंबर की मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3, जिन दोनों का सम करेंगे 5 और ये 2 रूट 6। नेक्स्ट है एक तो प्लस की और एक माइनस की, दोनों की आइडेंटिटी लगानी है। यहाँ पे पहले इसको सॉल्व करेंगे, 7 का स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ पे रूट 3 का होल स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटी माइनस की, 7 का स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b का होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, इसको मल्टीपल करेंगे 14 रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर 3 हो जाएगा प्लस 49 माइनस 14 रूट 3 प्लस में 3। इन दोनों को ऐड किया तो ये 51, यहाँ से इनको ऐड किया तो ये भी क्या बन गया 51 और ये माइनस के 14 रूट 3, ये इससे कैंसिल। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, दोनों का सम कर देंगे 102। आगे की 2 पार्ट्स बचे हैं वो भी सेम है, आप ये खुद सॉल्व करके देखिए। इससे आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें और बताएं कमेंट करके कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस में डाउट आए हैं, उनको दोबारा सॉल्व करवाने के लिए। जो पार्ट मैंने नहीं करवाए हैं छोड़ दिए बीच में।